सरकार नशे के कारोबार को रोकना चाहती है। सरकार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाती है, ड्रग्स का कारोबार बंद करवाना चाहती है, पर कर नहीं पाती। लेकिन बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के द्वारा जो नशा फैलाया जा रहा है उसको सरकार रोक सकती है, पर सरकार करती क्यों नहीं है? बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के द्वारा जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे हृदय की बीमारियां बढ़ जाती हैं, फेफड़े की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, बहुत सारे कैंसर होते हैं, ब्ला ब्ला। जनता ये सब जानती है, पर तंबाकू का सेवन रोक नहीं पाती। सरकार भी ये सब जानती है, लेकिन पता नहीं किस लोभ में सरकार तंबाकू के सेवन को रोक नहीं पाती। सिगरेट और तंबाकू से सरकार को जितना रेवेन्यू मिलता है, जितने टैक्सेस मिलते हैं, उससे ज़्यादा खर्च सरकार को अस्पतालों पर करना पड़ता है, क्योंकि जो तंबाकू और सिगरेट के सेवन से जो बीमारियां होती हैं उनसे जो हेल्थ केयर सिस्टम पर वर्डन है वो कई गुना बढ़ जाता है, पर सरकार इसको फिर भी नहीं रोकती। सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, सरकार तरह तरह से नशे के कारोबार को बंद करना चाहती है। और आज तंबाकू निषेध दिवस पर लोगों के विचार सुनेंगे कि आज नो टोबैको, तंबाकू निषेध क्यों कहना चाहिए है। लेकिन टोबैको का नशा अपने आप में ही एक बुरा व्यसन है। इसे जो है जो तो तकलीफ तो होती है, अपनी तो बर्बादी है ही है, लेकिन सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। कैंसर होने से खुद तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसके साथ उसका परिवार, बच्चे, मकान तक बिक जाते हैं। तो इससे तो हमेशा दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा नीचे करें सर, है ना? बस यहीं से बोलना शुरू कर दो। स्मोकिंग यानी कि जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चबाते हैं, यानी कि निकोटिन का कंजप्शन करते हैं, उनकी अगर वो किसी तरह कंसीव कर लेते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे इस तरह की प्रेगनेंसीज में अर्ली मिसकैरेजेस यानी कि अर्ली अबॉर्शंस का खतरा होता है, और किसी तरह प्रेगनेंसीज अगर आगे बढ़ भी जाती हैं तो वो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं, IUGR हो सकते हैं एंड स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे गर्भाशय के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि स्टिल बर्थ हो जाती है, और कई बार 9 महीने पूरे भी नहीं कर पाते और उससे पहले ही प्रीटर्म लेबर पेन से स्टार्ट हो जाते हैं एंड प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं। तो इसलिए आप अगर तम्बाकू का कंजप्शन करते हैं तो आज ही छोड़ें और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखें। लोगों में भी तंबाकू का सेवन अपने अपने तरीके से, इसमें स्मोकिंग है, खाने में भी तंबाकू है, और कुछ लोग तंबाकू से युक्त मंजन का भी उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं, और हमारे रहन सहन का जो तरीका आज की बहुत ख़राब हो गया है। उसके साथ साथ जो तंबाकू का सेवन है कहीं ना कहीं हमें गंभीर समस्याएं, गंभीर और घातक बीमारियों से की तरफ ले जाता है। और आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि हम हमारी सोसाइटी और हमारे जितने जो यंग जनरेशन्स हैं उनको हम एजुकेट करें और सब लोगों को ये बताएं कि किस तरह तंबाकू का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए घातक है। आज टोबैको डे है। इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति ये शुरू करता है टोबैको को इस्तेमाल करना, तब उसे ये लगता है या तो शौक में करता है या ये लगता है कि इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है और एक अच्छा महसूस होता है इसलिए करता है। मगर जब समय के बाद जब दुष्परिणाम आने शुरू होते हैं वो बड़े भयावह होते हैं और ये कैंसर तक पहुंच जाते हैं। और कैंसर नहीं भी हो तो भी टोबैको हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, दिमाग से लेकर दिल, गुर्दा, जिगर, हर चीज़ को प्रभावित करता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी भी इस चीज़ में पीछे हैं और इस तरह की हमें बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, जो कि इसका टोबैको का जो एक आपका हर जगह जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक अवेलेबिलिटी है, उस पर तो रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल्स वगैरह हर जगह बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ जानलेवा है। तो हम सबको मिलकर एक पूरी कोलैबोरेटेड एफर्ट के साथ हमें अपने आने वाली जनरेशन्स को ये जो जहर है जिसको हम तंबाकू बोलते हैं, इससे हमें उनको बचाना पड़ेगा।
विश्व तंबाकू दिवस पर मैं सभी को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि तंबाकू किसी भी रूप में तंबाकू को ग्रहण करना, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो या तंबाकू चबाने के रूप में हो या तंबाकू का पेस्ट भी, कई लोग मंजन भी यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, वह सेम नुकसान करते हैं। तो इनसे हमेशा बचना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तंबाकू मुंह का कैंसर, जो कि हमारे इस रीजन में क्योंकि मैनपुरी तंबाकू बहुत खाया जाता है और वह मुख के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। और उसके साथ ही वह गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, तो ये सब तंबाकू से होते हैं। तो तंबाकू को ना यूज़ किया जाए किसी भी हालत में। यह न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग को बढ़ावा देता है, फेफड़े की बीमारियों को बढ़ावा देता है एवं पैरों की खून की नसों को भी सिकुड़ता है, जिससे कई मरीजों को चलने में, पैरों में दर्द भी रहता है। तो तंबाकू सरकार को चाहिए कि इस पर एक प्रभावी नियंत्रण लगाए और तंबाकू का छोटे छोटे पाउच में मिलना एक वजह है जिसके कारण इजीली अवेलेबिलिटी है। इवन छोटे बच्चों पर प्रतिबंध है, फिर भी वो भी तंबाकू का सेवन करते हैं क्योंकि ये बहुत कम पैसों में छोटा पाउच मिल जाता है, तो लोग तंबाकू को लेते हैं। तो सरकार को तंबाकू पर नियंत्रण लगाना। Tobacco affects the heart in multiple ways, by ischemic heart disease and by hypertension and by sudden death, by electrical disturbances, by electrolyte imbalances. The long-term mortality and morbidity of heart disease increases with tobacco in by multiple ways. So it's a bad thing and should be avoided. And people smoking should stop smoking immediately for their good health. What about e-cigarette? They are also harmful. They are proved to be harmful. भारत की 1/4 आबादी करीब तंबाकू, सिगरेट या किसी न किसी तरह के इस तरह के नशे का उपयोग करती है। और इन जो तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में 1/3 युवा वर्ग के हैं। और जब इन युवाओं से आप कहेंगे कि ये आप बीड़ी या तंबाकू छोड़ दें, तो उनको ये भ्रम हो गया है कि बिना तंबाकू का सेवन किए हुए वो काम नहीं कर पाएंगे। कैंसर के जो प्रमुख कारण हैं, भारत में कम से कम 1/3 कैंसर का कारण तंबाकू या तंबाकू के उत्पाद होते हैं और ये प्रिवेंटेबल है, रोके जा सकते हैं। जो थीम है प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, बहुत ताज्जुब की बात है कि दुनिया भर में करीब 37 मिलियन बच्चे हैं 13 से 15 साल की उम्र में जो कि टोबैको के गश्त में आ गए हैं और ये बहुत ही भयावह आंकड़ा है। इसको कम करने के लिए हम सबको एक सुनिश्चित प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चों को इस चीज़ से रोका जा। एनआरटी तंबाकू की जब हैबिट बन जाती है तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अच्छा उपाय है जिसके द्वारा आदत को ख़त्म किया जाता है। इसमें च्युइंगम होता है। इसको च्युइंगम को लेने का एक तरीका होता है कि पहले हफ्ते में व्यक्ति को अपने तंबाकू की मात्रा या सिगरेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, आधी कर देनी चाहिए। साथ में च्युइंगम को यहाँ पर दबाना है और बीच बीच में जब तलब लगती है उसको काट लेना है। अगर एक ही बार में उसको च्युइंगम को चबा लेगा तो उससे उसको फ़ायदा नहीं मिलता, तो उसको च्युइंगम को 5-6 घंटे तक रख सकता है, फिर नया च्युइंगम ले सकता है। और तंबाकू के सेवन से हमारी त्वचा की प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। प्री मैच्योर एजिंग मतलब उम्र से पहले जो है झुर्रियाँ पड़ना, त्वचा का सूखापन होना और त्वचा का काला पड़ना। साथ ही साथ तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ता है। और यदि आपको कभी चोट लगती है तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से चोट का भरना भी जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मतलब चोट तो सही होने में काफ़ी लंबा समय लगता है तंबाकू के सेवन से। हीलिंग डिले हो जाती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि सोराइसिस होती है, त्वचा पे मुहासे आना, ये सब चीज़ें तंबाकू के सेवन से इनके खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नियम है
कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी दुकान नहीं सेटअप की जा सकती है जो कि तंबाकू की बिक्री कर सके। तो यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसी छोटी मोटी, भले ही वो पनवाड़ी की ही दुकान क्यों ना हो, वो शुरुआत एक छोटी सी होगी, उसको वहीं उस छोटे लेवल पे ख़त्म करना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ के लिए आप अवगत कराएं लोगों को। दूसरी चीज़, बच्चे अक्सर पहली बार जब कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो वो अपने मित्रों, अपने आसपास के लोगों से ही देख के सीखते हैं। कभी कभी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कभी कभी वो पेरेंट्स भी होते हैं, तो ऐसे में हमको ये ध्यान देना है कि बच्चों का एक्सपोजर इस चीज़ से कम हो। तो यदि एज अ पेरेंट आप खुद अगर तंबाकू की लत से पीड़ित हैं तो कोशिश करें कि वो काम अपने बच्चों के सामने ना करें, और एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों की संगत पे ध्यान दें कि वो कैसे लोगों की संगत में हैं, क्या वो खुद नशीले पदार्थ कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं। तीसरी चीज़, ये पाया गया है कि जो बच्चे टूटे परिवारों से रहते हैं, जिनके घर में काफ़ी अनबन रहती है, या जिनके माँ बाप अलग रहते हैं, या जिनके माँ बाप में से कोई एक नहीं है, तो ऐसे घरों में पाया गया है कि बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो हमको ऐसे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि हम फैमिली वैल्यू ज़्यादा इनकलकेट करें, और यदि कोई बच्चा ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रसित है तो हम कोशिश करें कि उसको डांटने की जगह उसको ट्रीटमेंट लेने की प्रेरणा दें, तो हम अपना रोल बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। धन्यवाद। और इस बार WHO की थीम नो टोबैको डे पे है प्रोटेक्टिंग आवर चाइल्ड फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। और टोबैको के बारे में है कि पूरे विश्व भर में 55% ऐसे लोग हैं जो टोबैको क्विट करने के बारे में विचार करते हैं, और 30% लोग उसमें विचार करते हैं। 55% उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो उस पर कुछ एक्शन लेते हैं। और ये जान के आपको काफ़ी ताज्जुब होगा, उसमें सिर्फ 3% लोग ही सक्सीड होते हैं टोबैको क्विटिंग में। तो टोबैको क्विट करना एक बहुत ही जिम्मेदार पहल है। और टोबैको, हमें ये समझना होगा, टोबैको एक मेडिकल इलनेस है, ये क्रोनिक बीमारी है, एक मेडिकल बीमारी है, और ये मल्टीपल टाइम पे रिलैप्स होने वाली बीमारी है, जो बार बार ये बीमारी आती रहती है। तो इसके लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत है और एक हेल्प की ज़रूरत है। इसमें आपको जब भी लगे और आप टोबैको क्विट करने के बारे में विचार करें तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और इसमें बिहेवियरल बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे एंड साइकोलॉजिकल बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, जैसे निकोटीन पैच ले सकते हैं हम, बुप्रोपियोन, वर्नासिलीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन एंड एवॉइड सोशल गैदरिंग जहाँ पे टोबैको यूज होते हों, और ऐसे पीयर प्रेशर जहाँ पे हम अल्कोहल या फिर टोबैको के साथ ये सब जहाँ पे गैदरिंग होती है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करके हम इस वर्ड्स को टोबैको फ्री बना सकते हैं। धन्यवाद। लगती है कि अंदर सफेद सफेद पैचेस होने लगते हैं। जी, ये लक्षण बताइए। जी, ये इन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया, पैचेस होने लगते हैं, इन्हें कहते हैं इरेथ्रोप्लेकिया। कुछ पेशेंटों में देखते हैं सफेद पैचेस भी हैं, लाल पैचेस भी हैं, तो ये होता है इरेथ्रोल्यूकोप्लेकिया। गवर्नमेंट सो लेट्स प्लेज एवरीवन, say no to tobacco and say hi to healthier and beautiful skin.